मुझे रऊफ ये लगता है कि जब से एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को डिटैच किया गया था तब से हमें वो गलतियां दिखना शुरू हो गई। बट अब गलतियों से ज़रा मूव ऑन करते हैं, बिकॉज हमने बांग्लादेश की सीरीज़ में तो गलतियां की थी, बट वेस्ट इंडीज़ में इतनी गलतियां नहीं हुई। शायद वेस्ट इंडीज़ की तरफ से गलती हो गई, सो आखिरी मैच जो है वो हमें जीत की नज़र में मिल गया, वरना वो जो मिस कैलकुलेशन थी अगर वो ना होती तो शायद मुश्किल हो जाता हमारे लिए। देखिए, एक तो शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। कोई भी टीम किसी टाइम पे भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। असल चीज़ है जो लॉन्ग फार्मेट है, जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपका कोचिंग स्टाफ है या जो आपका बोर्ड है, उसका रियल टेस्ट होता है टेस्ट क्रिकेट में, जो पाकिस्तान खेलता ही नहीं है। और वो जो होता है ना कि कछुए ने अपनी वो गर्दन छुपाई होती है, उस तरीके से एक्ट कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। वो तक की बात करें, हम तो ओडीआई भी नहीं खेलना चाह रहे थे, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हमें कि ये ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं कि ये वेस्ट इंडीज़ की मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई जो 3 हमने ओडीआई खेलने हैं, इसी जगह उनको T20 में कन्वर्ट कर दो। यानी कि इस कदर इनके दिमाग में ये T20 क्रिकेट सवार है। इसका मतलब क्या है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को स्टैब्लिश करना ही नहीं चाहते। जब इशू क्या होता है, जब आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी ना रहे, जब आप डेवलपमेंट का काम करने से कासर हूँ, जब आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो हो चुका हो, जब आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल किसी किस्म का कोई काम करने के काबिल ना हो, तो फिर आप लॉन्ग फार्मेट से दूर भागते हैं। क्योंकि लॉन्ग फार्मेट ऐसा फार्मेट है कि जो आपका पूरा सिस्टम है उसको एक्सपोज करके रख देता है। हाँ। अभी देखिए, आपने इंग्लैंड और जो इंडिया की सीरीज़ चल रही है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज़ थी, फिर साउथ अफ्रीका और इसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ है। तो पूरी वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट उसमें इन्वॉल्व रही है और लोगों ने उसको फील किया कि दोबारा रिवाइवल हो रहा है टेस्ट क्रिकेट का। और पता चल रहा था कि ये ऐसे कंट्रीज़ खेल रहे हैं जहाँ पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ICC उनको फंडिंग देती है, उसको जस्टिफाई वो कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम। और वो जो 4 दिन की डिबेट चल रही थी ना कि नहीं जी टेस्ट क्रिकेट 4 दिन पे हो जानी चाहिए, ये जो सीरीज हुई तीनों ऊपर तले, उन तीनों ने इसको नेगेट कर दिया क्योंकि सारे मैचेस 5-5 दिन तक। ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? ये टेस्ट क्रिकेट को लिमिटाइज की पाकिस्तान से शुरू हुई थी। और शर्म आनी चाहिए, ये लेजेंड्स है पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इस काबिल भी नहीं है कि इनको इनके नाम के साथ लेजेंड लगाया जाए कि आप टेस्ट क्रिकेट को कह रहे हैं कि रिड्यूस करके आप 5 दिन से 4 दिन पर ले आएँ। और आपने देखा ये जो टेस्ट सीरीज हुई है 4-5 टॉप टीमों की, पूरी वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व रही है और जितने पूरी दुनिया के स्पेक्टेटर्स हैं सब इसमें पूरे 5 के 5 दिन इन्वॉल्व रहे हैं। फिर हमारे लेजेंड्स क्या कहते हैं कि जो वनडे है उसको भी 25 या 30 ओवर पे महदूद कर दिया जाए, उसकी जगह T20 किया जाए और ये जो वनडे क्रिकेट है इसको खत्म कर दिया जाए। मसलन कि ये सिर्फ ये वनडे क्रिकेट नहीं खत्म करना चाह रहे, ये पाकिस्तान से पूरा क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। और बदकिस्मती क्या है कि यही लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन जो पिछले 10-15 साल से बनते आ रहे हैं और अभी हैं, उनके ये आगे मशीर लगे हुए हैं। और उन ये जो पाकिस्तान क्रिकेट का दिमाग इन लोगों पे मुश्तमिल है जिनका अपना दिमाग ही नहीं है कि वो कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को लिमिटाइज कर दिया जाए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि दिमाग मुश्तमिल है इनके ऊपर। हाफिज साहब, वही बात आ जाती है कि जब सरबराह शायद चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं रखता तो वो डिपेंड करता है मशीर के ऊपर। मशीर ठीक है या नहीं है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन सरबराह का चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आप एक टीम बनाते हैं और अगर आप टीम बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। ये बुनियादी किसी भी इदारे को चलाने के लिए उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अगर या बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ होंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात तो होंगी और फिर ये गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन आपको नज़र आती रहेंगी। और ये कोई आम खेल तो है नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में समझा जाता है कि सबसे आसान है क्रिकेट, तो फिर डॉन ब्रैडमैन या फिर गलत हैं या फिर हम सारे गलत हैं जिन्होंने कहा था आखिरी अपना टेस्ट मैच के ऊपर कि जब खेल की समझ आई है तो खेलने की उम्र गुजर गई है। तो मुझे तो रऊफ साहब ज़रा रहनुमाई करते हैं फिर कि या तो डॉन ब्रैडमैन जिसने 99.94 का एवरेज है वो गलत है या फिर हम गलत मैं ये सिंपल एक मैं हमारा मेजर देखें इंटरेस्ट टेस्ट का वहीं से पता चल जाता है जब हमने एक ऐसे कोच को लगा दिया कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, इसको क्या करें, कहाँ किस जगह अपॉइंट करें, तो चलो जी टेस्ट का कोच लगा देते। तो अजहर महमूद साहब को हमने टेस्ट का कोच लगा दिया। देखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट की पैसे देने थे, पैसे बचाने के लिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किसने किया? आप सबसे पहले तो उस आदमी को पकड़े ना कि जिससे ये एक बेहुदा किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि अगर आप छोड़ जाएंगे या आपकी नाकाम ये जो आपकी ये नाकाम परफॉर्मेंस है इसकी वजह से हम आपको निकालने लगेंगे तो आपके दोबारा पैसे देने नहीं। बट जितनी अनसर्टेनिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रऊफ ऐसे ही करना चाहिए कि 3-3 महीने का क्वेश्चन तो रखना ही चाहिए। ये पहली दफा नहीं हुआ। आप मेंटोर आपने चैंपियंस का अपने 6 मेंटोर आपने अनाउंस किया 50 लाख रुपए पे
आपने एक 15 दिन का टूर्नामेंट करवाया, बोगस टूर्नामेंट था बिल्कुल, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और उन 6 मेंटोर्स वो घर बैठे रहे और वो आपसे पैसे लेते रहे और वो इंतजार करते रहे 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें कोई नई ड्यूटी देगा, कोई काम देगा तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6 महीने उनको कोई काम देने में नाकाम रहा। 50 लाख रुपया उनको डेफिनेट वो भेजता रहा, मगर उसके बाद जब उनका 1-2 महीने बाकी थे तो उनको उन्होंने कहा रिजाइन करें, हम आपको नहीं लेकर चल सकते। ये कब होता है इनकम्पिटेंसी, जो अभी आप साहब ने बात की। अब देखें मेरे पास 3-4 मास्टर डिग्रीज हैं, मगर मैंने ब्रॉडकास्टिंग का या ये जो आपका मीडिया का है इसमें मेरे पास स्पेशलाइजेशन इसकी डिग्री नहीं है, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है। अब मुझे यहाँ पर लाके किसी भी इदारे का आप चेयरमैन लगा देंगे, ब्रॉडकास्टिंग का या जो मीडिया के किसी भी ग्रुप का, उस इदारे की बर्बादी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है उसका। इसी तरीके से मेरे पास क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है, जो क्रिकेट खेलते हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जिनके पास सारा कुछ है, आप उनको बाईपास करते हैं, आप लगा कर वहाँ से मीडिया से बंदा उठाते हैं, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाते हैं, वहाँ पे किसी की फैक्ट्री होती है उसको उठाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लग जाता है। वो एक कोई अखबार में जर्नलिस्ट होता है उसको उठाते हैं, वो चेयरमैन लग जाता है। कभी कोई वो किसी और जगह पे काम कर रहा होता है, वहाँ से उसको उठाते हैं, वहाँ पे चेयरमैन लगा देते हैं। अब और इससे बड़ा डिजास्टर क्या है, अब उनका टेन्योर क्या होता है, 6 महीने, 1 साल और 1.5 साल। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके पास काफी टाइम आपको लगता है, उसको कम से कम 4-5 साल। क्रिकेट चेयरमैन आए, उन्होंने तो क्या बेहतरी की, उन्होंने भी तो कोई बेहतरी नहीं की। रमीज राजा साहब, मेरी अभी मेरी जो वो है मेमोरी में सबसे पहले नाम रमीज राजा साहब का आता है, वो भी तो चेयरमैन आए थे, वो भी तो क्रिकेटर थे। क्या बेहतरी हुई उनके टेन्योर में? देखिए रमीज राजा का टेन्योर कितना टाइम पे था, बिल्कुल यही मैं बात करने लगा था ना कि आप टाइम भी थोड़ा देते हैं। जब आप टाइम नहीं देंगे तो फिर आपका डिजास्टर मजीद, एक तो आपको कॉम्पिटेंसी नहीं है उस फील्ड में, फिर उसके बाद आप टाइम भी नहीं देते। पाकिस्तान जूनियर लीग डिजास्टर नहीं थी रमीज राजा साहब के दौर में? देखिए अगर उसको चलने देते, देखिए उसको चलने देते तो पता चलता ना कि उसको रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। जब वो हुआ ही नहीं है, रमीज राजा साहब फंसे किधर है? रमीज राजा उस बात पे फंसे हैं जो इमरान खान साहब का विजन था, जो 5 टीमें थी पूरे पाकिस्तान से बनाने की, उसमें और उसके बाद जो डिपार्टमेंट को उसका एक्सक्लूजन था आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। हुआ क्या कि हमारी 25 करोड़ की आबादी थी, हम वेलफेयर स्टेट नहीं थे, हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते जो हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन थे। तो जितना 5 टीमों में 25 करोड़ की आबादी को आप संभाल नहीं सकते। सिर्फ कराची की आबादी आपकी 4-5 करोड़ और उसकी सिर्फ एक टीम थी, पूरे इंटीरियर सिंध की, पूरे जनूबी पंजाब की आपकी एक टीम थी, कोई डिपार्टमेंट नहीं था। इसमें बेताशा बेरोजगारी फैली है और उसका जो सारा नजला है वो गिरा रमीज राजा के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि उस वजह से सारा, और उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, इस वजह से उनका काम खराब हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे हाफिज साहब से भी मशवरा लेना चाहूँगी इस हवाले से, इसी बात के आगे कि हाफिज साहब चले चेयरमैन तक तो ठीक है, लेकिन जो बाकी जिम्मेदारियाँ हैं, सकैन मुश्ताक साहब आए, बहुत सारे क्रिकेटर्स आए, पीसीबी के अंदर आए, मुख्तलिफ नशिस्तों पर आए, लेकिन हमारी वो मिस्टेक्स ठीक नहीं हो पाई आज तक। हमारा स्पिन वाला डिपार्टमेंट आज तक भी सफ़र कर रहा है, हमारी बैटिंग आज तक सफ़र कर रही है, लेकिन अगर हम लगा भी देते हैं किसी एक्सपर्ट को तब भी हमें उसका रिजल्ट उस तरह से क्यों नहीं मिलता? अच्छा, एक जो रमीज़ साहब का जिक्र है ना, उनके ऊपर बड़ी तनकीद रही है जब वो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, लेकिन चूँकि 2000 के बाद जब वो उस दौर में जब जनरल तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उस वक्त भी उन्होंने काम किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। उस वक्त जो उन्होंने काम किया था उसका पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ था। और अगर वो उसी जीएम बनकर आए थे, वो पाकिस्तान की अकेडमी का इफ्तिताह उन्होंने किया हुआ है। ये उसके पहले इस अकेडमी के पहले डायरेक्टर वो थे, ऐसे ही ना जी साहब? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और उस वक्त जो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उस वक्त में हुए। उसके बाद अगर किसी ने किया तो बता दे। अच्छा, एक ये तो उनको अगर वो उस सोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी काम करते तो उनको कामयाबी मिल सकती थी, लेकिन इस वक्त हालात बड़े मुख्तलिफ थे जी। दूसरा, रऊफ़ का ये मानना, ये ठीक है कि उनको उतना वक्त नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो ख़राबियाँ थी वो अपनी जगह पर मौजूद है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है, ये आप सारे क्रिकेटर्स जो हैं उठा के ले आएँ। कोई इंग्लैंड में एक बहुत मालदार शख्स था, उसने कोई पता नहीं बहुत भारी चेक जो है ना वो सर डॉन ब्रैडमैन को दिया कि मेरे बेटे को क्रिकेटर बना दें, क्रिकेट सिखा दें, ठीक है। तो वो 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद ना उन्होंने उसको वो चेक वापस कर दिया। अच्छा। उस शख्स को उन्होंने कहा जी ये चेक क्यों, मतलब है जो चीज़ इसमें खुदा की तरफ से पैदाइशी तौर पर नहीं है, मैं कैसे डाल सकता हूँ? तो कोई कोच क्रिकेटर नहीं बनाता, कोई कोच क्रिकेटर नहीं बनाता। अगर कोच क्रिकेटर बनाते होते तो फिर आज वकार यूनस, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अनवर, जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ,
इनके कोचों को होना चाहिए, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कोचेस में इनको होना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने, वो तो अजीम कोच होंगे ना जिन्होंने ये प्लेयर लाए, वो तो फिर वो बड़े कोच हुए ना, दादा कोच तो वो हुए, उनको होना चाहिए था। अब ये यहाँ पर सिर्फ पैसे का खेल है, सिर्फ पैसे का खेल है। ये टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनको अल्लाह ने सलाहियत दी, इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, विकेटें ली, रन्स किए, लेकिन बना के दिखाएं फिर सारे मिलके। कोई एक बंदा को, एक क्रिकेटर को तो सामने लाना बड़ी दूर की बात है, किसी एक की कोई एक खामी दूर नहीं कर पाए। हमने 5-5 मेंटोर्स रख दिए, कोई एक क्रिकेटर सामने नहीं आया, बट वक्त का मुकाबला सख्त में। रऊफ, एक आपका ज़रूर पॉइंट इस बात पे चाहूँगी, फ़खर जमान अब नहीं मौजूद ODI सीरीज़ के लिए। आसानी हो गई सिलेक्शन करने के लिए कि जी हाँ जी एक स्पॉट खाली हो गया, या मुश्किलात होंगी हमें इस ODI में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान को किसी किस्म का भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और स्पेशली वो लॉन्ग फार्मेट तो खेल ही नहीं रहते हैं ज़्यादा। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि कंप्रीहेंसिवली ये सीरीज़ जीतनी चाहिए, और अगर बाबर आजम को भी यहाँ पे चांस मिल रहा है पूरा, तो उसको जस्टिफाई करनी चाहिए। ये ठीक है कि उसके पूरे पाकिस्तान में उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, उसके बारे में बात भी होती है, मगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस को भी उसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि आप कितने लंबे अरसे से पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल है, और कितने मेजर इवेंट्स आ चुके हैं, कितने वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं, कितनी चैंपियन ट्रॉफी गुजर चुकी हैं, मगर आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो उनको मेरा ख्याल है कि एशिया कप से पहले एक अच्छा एक तैयारी का मौका मिल जाएगा, और मेरा ख्याल है कि इस एक सीरीज़ की एक वायद चीज़ यही देखने वाली होगी कि आया बाबर आजम फॉर्म में आते हैं या नहीं आते। बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, पाकिस्तान के लिए हर सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है, 2023 से अब तक उसकी कारकर्दगी ख़राब है, तो क्या फ़र्क पड़ा है? यहाँ पर किसी को फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब अगर क्या ये जो ODI सीरीज़ में परफॉर्मेंस होगी ये रिफ्लेक्ट करेगी, और T20 में कहीं वो जगह बना पाएंगे या नहीं? नहीं, T20 बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का खेल है पाकिस्तान में, जिस तरीके से उसको लिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो अगर अच्छा होगा तो लोग आपको ऐसे बताना शुरू कर देंगे, एक पूरी हवा चलेगी, आंधी और तूफान आएगा बाबर के बारे में, और अगर खुदा न खास्ता अच्छा नहीं होगा तो फिर आपको खबरें मिलेंगी, बाबर को उसने ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया। असल मकसद से, असल चीज़ से तवज्जो हट जाएगी, और यही हो रहा है बरसों से। जो मकसद है उसको धुंधला कर दिया गया है, और लोग आपस में उलझ रहे हैं। इस सारी आपसी लड़ाई में, इख्तलाफात में जो मफाद परस्त हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो बोलने वाले हैं जिनको दुख हो रहा है क्रिकेट का, ऐसा नहीं है उनको भी दुख होता होगा, लेकिन उनका मफाद उनके दुख से ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, तवज्जो उठाने की कोशिश अभी रिसेंटली भी की गई थी, जिसकी तरदीद फिर जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इस तरह कुछ नहीं हुआ, जो इनसाइडर्स आई थी लड़ाइयों की और व्हाट, बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया। 8 अगस्त से जो है वो शुरुआत होनी है दी ODI सीरीज़ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, एंड विद दैट सवेरा पाशा को और मीर अफजीशान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।